हेलो एवरीवन, आप सबका एफटी एजुकेशन पे स्वागत है। अब देखिए, जो हमारे यूपी टेट और सीटेट के लेके पूरा जो कोर्स चल रहा है एकदम अपना, जितनी भी प्रीवियस क्वेश्चन है हम सोच रहे हैं वन बाय वन करके एग्जाम से पहले करा दें। तो आपको 2 या 3 तारीख को एग्जाम होने वाले हैं यूपी टेट के, तो उससे पहले जितने भी प्रीवियस यूपी टेट के हैं सारे क्वेश्चन करा दें और आपके लिए एकदम बुरा साबित होगा। आप देख के जाइए, देख के जाना मत भूलिएगा, देख के नहीं जाएंगे फिर आप पछताएंगे। आप देखिए क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, टाइम एंड वर्क है क्वेश्चन कराते हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दिया होगा, ए बी सी एक कार्य को 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन करते हैं। ठीक है, वे तीनों कार्य को शुरू करते हैं, यानी वो तीनों देखिए यहीं पे मिस्टेक कर सकते हैं, लिखा है वे तीनों कार्य को शुरू करते हैं, मतलब तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। उसके बाद कह रहे कि ए 2 दिन बाद छोड़ जाएंगे, 2 दिन काम साथ करते हैं उसके बाद ये छोड़ के चला जाता है। कह रहे कि शेष कार्य को बी और सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। बस जो कहता है लिखिए। ए कार्य किया कितने दिन में, ए कार्य किया 10 दिन, बी कार्य किया 15 दिन, सी कार्य किया 30 दिन। देखिए इसका सबसे आसान तरीका 10, 15, 30 कैल्सियम निकाल लेंगे 30। 10 के टेबल में 3 बार में आता है, 15 के टेबल में 2 बार में आता है, 30 के टेबल में 1 बार। अगर हम टोटल वर्क ए प्लस बी प्लस सी का निकाल लें तो एक दिन में 3 2 5 एक 6 यूनिट काम होता है। लेकिन ये 2 दिन काम तो करते हैं, 2 दिन यही नहीं करेगा, 2 दिन सारे लोग करेंगे ना। अगर हम 2 डेज का वर्क निकाल लेंगे सबका, 2 दिन का मतलब एक दिन में 6 यूनिट, तो 2 दिन में 12 यूनिट काम तो हमारा हो गया। 12 यूनिट काम हो गया, बचा कितना, काम था 30 यूनिट, 12 यूनिट काम खत्म, बचा 18 यूनिट का। कितना बचा, अब करेगा कौन, ये तो चला गया, ये तो चला गया काम करने के लिए। बचेंगे बी और सी, बी और सी एक दिन में करते कितना है, 3 यूनिट काम। बस 3 से भाग दीजिए 6, बस यानी 6 डेज में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यही हमारा प्रश्न का क्या हो जाएगा। लेकिन अगर हमसे टोटल पूछा होता कि टोटल काम कितने दिन में हुआ, 6 दिन तो बी प्लस सी की, 2 दिन पहले भी तो काम हुआ था, तो 6 या 2 कितना रहता, 8 दिन रहता, उसमें क्वेश्चन 8 दिन से होता। लेकिन हमसे सिर्फ वो नहीं पूछा, हमसे पूछा कि बी प्लस सी शेष कार्यों कितने दिन करते हैं, तो 6 दिन इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा बोर्ड हल्का गंदा हो जा रहा है, बस आप सब देखते रहिए, आप सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा आपको कि लिखा है कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की भुजाओं वाले ठोस घन तीन ठोस धातुओं के घन को पिघलाकर एक अकेला नया घन बनाया जाता है। तो बताइए कि कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए हमारे पास कितने हैं, 3 है, अलग अलग कितने हैं, एक है 3 सेंटीमीटर का, एक है 4 सेंटीमीटर, एक है 5 सेंटीमीटर। इन क्वेश्चन में लिखा है, आपको भी दिख रहा होगा, 3 घन है, तीनों का साइड दिया 3 4 5। बस सबका वॉल्यूम निकाल कर जोड़ दीजिए, सबका वॉल्यूम निकाल के जोड़ दीजिए और एक के बराबर कर दीजिए। जब आप वॉल्यूम निकालेंगे, वी निकालेंगे, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, जोड़ेंगे 5 4 9 7 16 कैरी 1, 2 6 8 2 10 11 1 1 यानी 216 सेंटीमीटर। तो बोला जितना आया अब एक के बराबर करेंगे, यानी फिर से फॉर्मूला लगाएंगे तो वॉल्यूम बराबर क्या होता है, एक क्यूब। तो वॉल्यूम दिया है 216 बराबर एक क्यूब। यहाँ से जैसे ही ए निकाल लेंगे तो क्यूब रूट ऑफ 216 आ जाएगा, एंड ए बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब हम साइड निकालिए, जो हमारे इन तीनों घन को मिला के जो नया घन बनाए हम, उसका साइड 6 सेंटीमीटर है। उसका पूछा है कि पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब टी एस से टोटल सरफेस रकम होता है 6 ए, 6 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 6, 6 के स्क्वायर। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। सारे के सारे क्वेश्चन एक से एक बढ़ के हैं, सबके सब इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन करके देखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दिया है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज एबीसी त्रिभुज है। ज्योमेट्रिक क्वेश्चन देखिए, एक ट्रेंगल है, जिस ट्रेंगल का साइड हमारा दिया है ए बी सी। ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि त्रिभुज ए बी सी है, बोला कि द्विसी भुजा बीसी को दोनों तरफ बढ़ाया जाता है। क्वेश्चन आप भी देखिए, मैं क्वेश्चन मेरे पास है, मैं देख बता रहा हूँ आपको कि बीसी भुजा को बढ़ाया जाए, यानी जो बीसी भुजा आपको एक्सटेंड कर दीजिए। लिखा है कि दोनों ओर बढ़ाया गया जिससे निर्मित बाह्य कोण का समद्विभाजक। यानी मान लो कि भाई इधर से बीसी को बढ़ाएंगे आप, तो विद्युत को बढ़ाएंगे। अगर मान लीजिए ऐसे हम बढ़ा दें, ये बढ़ा दें, ये बढ़ा दें, इस इसका समद्विभाजक
बाह्य कोण का समीकरण तो ये, ठीक है। बाह्य कोण का क्या हो गया, समद्विभाजक। समद्विभाजक का मतलब बराबर एंगल में बांटना, ठीक है। लिखा है कि बिंदु O पे वह हमसे बोला कि एंगल ए की वैल्यू 50 है, कितना दिया, 80 डिग्री, सॉरी एंगल ए के क्वेश्चन में 80 डिग्री दिया, तो पूछ रहा है कि एंगल बीओसी की वैल्यू क्या है, ठीक है। अब बताइए एंगल बीओसी कैसे निकालेंगे, आप क्वेश्चन में डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं है। आप जैसे निकालेंगे तो इसका निकालने का तरीका होता है एंगल बी ओ सी बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल ए बाई, बस फॉर्मूला है, इसे याद रखेंगे बन जाएगा। अगर यही इंटरनल बाइसेक्टर का होता हमसे, इस एंगल का इंटरनल बाइसेक्टर निकालिए तो बस 90 डिग्री में एंगल ए की आधा करके छोड़ देते हैं, आंसर। एक्सटर्नल पूछे तो माइनस, इंटरनल पूछे तो प्लस, आप बस डाल दीजिए 90 माइनस 80 बटे में 2 कट जाएगा 40 बार, 90 में से 40 घटाएंगे कितना डिग्री हो जाएगा, 50 डिग्री घटा हो जाएगा, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ज्योमेट्री क्वेश्चन के। अब देखिए एक समांतर चतुर्भुज को बताते हैं, पैरेललोग्राम का क्वेश्चन बताते हैं आपको। अब पैरेललोग्राम को बताएंगे तो पैरेललोग्राम का कंसेप्ट आना चाहिए, भाई क्या कंसेप्ट है पैरेललोग्राम का। जब तक पैरेललोग्राम का कंसेप्ट नहीं आएगा तब तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा है क्वेश्चन कि क्वाड्रिलेटरल एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम एबीसीडी, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम, एबीसीडी एक पैरेललोग्राम। मान सकते हैं कि ए है, ये बी, ये सी है, ये डी है, एबीसीडी पैरेललोग्राम। एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। अब देखिए एंगल ए दिया है, आपको दिया है एंगल ए की वैल्यू दिया है, एंगल ए भी दिया है और एंगल बी भी दिया है, भले एक्स में दिया लेकिन एंगल ए और एंगल बी हमें गिवन है। एंगल ए कितना दिया देखिए, एंगल ए दिया है आपको 3x प्लस 10 डिग्री, दिखाई दे रहा आपको भी, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ एंगल ए बराबर 3x प्लस, सॉरी 3x माइनस, एंगल ए बराबर 3x माइनस 10, ये एंगल हो गया, ठीक है। एंगल ए कितना हो गया 3x माइनस 10 डिग्री। अब एंगल बी कितना दिया है, एंगल बी जो दिया है आपको 2x प्लस 15 डिग्री, एंगल बी दिया है 2x प्लस 15 डिग्री। हमको ये दो एंगल दिया है, एंगल ए भी दिया और एंगल बी भी दिया, दोनों एंगल दिया हमारे को। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया क्या कि एडजेसेंट एंगल आपको दिया है, जैसे आप देखेंगे एडजेसेंट एंगल आप देखेंगे इसका कि दो एंगल तब ए और बी दिया है। तो क्वेश्चन में हमसे बोला क्या है, बोला है कि एंगल सी का वास्तविक मान क्या होगा। आप बताइए वास्तविक मान निकालना है, आप पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पढ़े होंगे कि एडजेसेंट एंगल ये दोनों एडजेसेंट एंगल, इसका सम 180 डिग्री होगा। ये कोई पूछ देगा क्यों 180 कहेंगे आप, एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री, क्यों 180 कहेंगे, अगर मतलब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो ये ट्रांसवर्स लाइन की तरह काम करेगा, अगर ये लाइन पैरेलल है ये भी तो ट्रांसवर्स लाइन की तरह काम करेगा। जी ये सेम साइड ट्रांसवर्सल या उसी को कहते हैं को इंटीरियर एंगल, उसके चलते दोनों एंगल का सम क्या हो जाता है 180 होते हैं। ये दिया रख दीजिए 3x माइनस 10 प्लस 2x प्लस 15 बराबर 180 डिग्री। 3x में 2x जोड़े कितना जाएगा, 3x 2x कितना जाएगा 5x, 15 में से 10 घटेगा कितना बचेगा 5 बराबर 180 डिग्री। 5x बराबर 180 में से 5 घटाएंगे 175 डिग्री, जैसे ही x निकालेंगे 175 बटे में 5, 5 से काटिए 5 या 15 तो 17 बचा 25, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 30। हमसे c पूछा है तो हम b नहीं निकालना चाहेंगे, a निकाल लेंगे c तुरंत निकल जाएगा। एंगल ए में रख देंगे, एंगल ए बराबर 35, 35 से कितना हो जाएगा 105, 105 माइनस 10 कितना हो जाएगा 5, 10 में से क्या, एंगल ए की वैल्यू कितना है 95 डिग्री। जब एंगल ए 95 है एंगल सी भी कितना हो जाएगा, जो हमने पूछा था क्वेश्चन में 95। कैसे, तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180 है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको याद रहेगा तो आप इजीली क्वेश्चन बता सकते हैं कि उसका आंसर कितना है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बोर्ड पे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि अलजेब्रा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन अलजेब्रा का भी। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 लिखा है, क्वेश्चन लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। हमसे पूछा क्या है कि एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू की वैल्यू क्या है।
पूछा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू, ऐसे तो दिख ही नहीं रहा, कैसे करेंगे? ऐसे क्वेश्चन करने के क्या होता है, आप पहले एक्स से डिवाइड कर दीजिए, एक्स से डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स -3 प्लस 1/x बराबर 0, ट्रांसफर कर दीजिए, यानी x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। देखिए हम निकाल ली। अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k हो, ये कंसेप्ट हम पहले भी पढ़ा चुके हैं, फिर से बता दे रहे हैं एक बार, अगर x प्लस 1/x की वैल्यू k हो, आपसे ये पूछा जाए कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, तो आप कुछ नहीं कहेंगे, kq माइनस 3, क्योंकि मैंने इसका जाएगा 3। आपसे पूछा क्या x³ प्लस 1/x³ निकाल लीजिए। अब यहाँ से k की वैल्यू क्या 3 है, k की वैल्यू 3 मतलब 3 का क्यूब माइनस 3, 3 का क्यूब 27 माइनस 17 में से 9 कितना बचेगा? 8। आंसर कितना बचेगा? 18। आप ऑप्शन देख लीजिए, आपको दिया होगा 18, ऑप्शन ए सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लीजिए अलजेब्रा का। कह रहा है कि रैखिक समीकरण दिया है आपको 0.3x प्लस 0.4, ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, इसको 3-5 करके सॉल्व करें। भाई ट्रांसफर करेंगे इधर उधर तभी जाकर सॉल्व होगा। स्क्रीन पर देखिए वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन देखिए, लिखा है कि रैखिक समीकरण है एक, यानी अलजेब्रा का लीनियर दिया है तो आपको, तो पूछा है कि अज्ञात चर यानी x की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है 0.3x प्लस 0.4 इक्वल्स टू 0.28x प्लस 1.16। ये क्वेश्चन है भाई, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो x वाले को एक तरफ, बिना x वाले को एक तरफ। ये 0.3 है, 0.28 है, इसको हम भेज देंगे इधर और 4 को भेज देंगे इधर, कर लीजिए। 0.3x माइनस 0.28x बराबर 1.16 माइनस 0, कर ली। अब इसको से इसमें घटाना नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं है तो हम इसको अपने सहूलियत के लिए 30 तो कर ही सकते हैं, क्या कोई दिक्कत है? 30 में से 28 कटेगा 2, यानी 0 पॉइंट कितना बच जाएगा? 2। 10 में से 8 गया 2, 0.02 बचेगा, 0.02x। 10 में से 8 गया 2 बचेगा, ये 2 में से 2 गया 0, बराबर इसको घटाएंगे, आपने घटाने के लिए कर लीजिए, 40 कर लीजिए, जिसे घटाना आसान पड़ेगा। 6 में से 0 हो गया 6, 11 में से 4 गया 7, अब ये 0 हो गया, मतलब खत्म हो गया एक तरह से, 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? देखिए डेसिमल से डेसिमल डायरेक्ट खत्म कर देंगे, यहाँ भी 2 अंक है, यहाँ भी 2 अंक खत्म हो। एक्स वैल्यू निकालेंगे तो आपको हो जाएगा 76/2 से काट देंगे, एक्स वैल्यू आ जाएगा 38। हमसे पूछा था जो अज्ञात चर है एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो एक्स वैल्यू कितना आंसर हो जाएगा? 38। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन इसमें से देखिए आपको दिया है, एक माध्यमार्य क्वेश्चन है, आपको करा दे रहे हैं। लिखा है कि 5 प्रेक्षणों लीरेज कर दे रहे हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन सजा दे रहे हैं क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखा है कि 5 प्रेक्षणों, 5 ऑब्जर्वेशन, 5 का माध्य, कोई भी 5 नंबर हो, लिखा है 5 प्रेक्षणों, ये 5 ऑब्जर्वेशन है जिसका माध्य आपको दिया है, 5 ऑब्जर्वेशन जिसका माध्य 10 दिया, कितना दिया मतलब मीन 10 दिया, मीन हमको 10 दिया। पूछा कि यदि इसमें से एक नया प्रेक्षण जोड़ दिया जाए, हमने 5 था, एक और जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो जो ऐड करेंगे, ऐड 1, एक प्रेक्षण और जोड़ रहे हैं, इसका माध्य 11 हो जाता है। माध्य क्या हो जाता है? 11 हो जाता है। तो कह रहे कि नए प्रेक्षण का मान बताइए, नए प्रेक्षण का मान बताइए। आप बताइए कि 5 प्रेक्षण का माध्य 10, हम आपको पहले पहले मेथड बता दे रहे हैं, फिर ट्रिक बताएंगे। 5 में माध्य है, 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 50, एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? कर ही दे रहे हैं, टोटल यहाँ से निकालेंगे कितना, जैसे एवरेज क्वेश्चन उसी मीन क्वेश्चन, 5 दाने 50, एक जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6, 6 परीक्षणों का माध्य 11 मतलब 66, बस इसमें से 66 में से 50 हटा दिए, कितना देगा? 16 इस। आप ऐसे भी कर सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, आप कितना बढ़ा है, एक ही बढ़ाया है ना, 5 और 1 कितना हो गया? 6, अब अगर प्रेक्षण बढ़ाएंगे सब में एक एक बढ़ेगा ना, सब में एक बढ़ेगा ना, बस खाली बस इसमें ले जाकर 10 अच्छा जोड़ दिया 16 आंसर, बस कर रहे पेन चलाना ही नहीं। 5 प्रेक्षणों का माध्य दिया था 10, बोला एक जोड़ रहे हैं तो प्रेक्षण का माध्य दे रहा है 11, भाई हम पांचों में जोड़ रहे हैं ना, सब में एक जोड़ रहे हैं तो एक बढ़ रहा है,
तो अब ऐसे 6 हो गए ना, तो 6 नंबर रह जाएगा बस, माध्यमिक जोड़ देंगे 16 बाकी मेथड है, मैं बताइए, आप मेथड से कर सकते हैं।